नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज 5 फरवरी है। रही बात फ्रेंड्स आरओ परीक्षा के बारे में, तो अभी तक आरओ परीक्षा के लिए जो एक कमेटी गठित की गई थी, अभी फ़िलहाल कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी जो परीक्षा है इसके लिए कुल मिला के 5 तिथियाँ एग्ज़ाम कैलेंडर में निर्धारित की गई हैं, जो कि आप कैलेंडर में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि 27 अप्रैल के साथ साथ 4 मई, 11 मई और अब 1 जून और 15 जून मिला के ये 5 तिथियाँ यहाँ पर बन रही हैं। इन 5 तिथियों में आरओ परीक्षा कराने की तैयारी है, और ये तब संभव हो पाएगा जब जो गठित कमेटी है उसकी रिपोर्ट आ जाए। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी कुल मिला के लगभग 10,74,000 मतलब लगभग 11 लाख के आसपास एस्पिरेंट हैं जिनको इस परीक्षा में बैठना है। यानी कि व्यवस्था तो पूरी करनी पड़ेगी। आपने भी देखा होगा कि इस बार यूपीपीसीएस की परीक्षा में उपस्थिति जो थी वो आधे से भी कम रही। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि भले ही आयोग को सभी लगभग 11 लाख, पौने 11 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट हैं उनके बैठने की तैयारी करनी पड़े परीक्षा में, लेकिन एस्पिरेंट जो होंगे वो एग्जैक्टली जो अपीयर होंगे परीक्षा में वो रजिस्ट्रेशन की संख्या से बहुत ही कम रहेंगे। तो फिलहाल तो तैयारियां तो पूरी करनी पड़ेंगी। और अभी जो है कुल मिला के 411 पद है इस बार। हालांकि पदों की संख्या बढ़ने की जानकारी भी बीच बीच में आती रही है, लेकिन अभी ऑथेंटिक रूप से इस पर कोई भी जानकारी नहीं आई है कि पदों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि आरओ के कुल 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, और अभी भी यही जानकारी है कि कुल पदों की संख्या 411 ही है। और रही बात कि इसमें समीक्षा अधिकारी के कितने पद हैं, तो आपने यहाँ पर देखा था कि समीक्षा अधिकारी के इस बार सर्वाधिक 322 पद थे। बाकी जो पद हैं वो सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसके बाद ही आप सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। तो फिलहाल अभी केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के कारण आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल अब इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, और जितने भी जिलाधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि दायरा बढ़ाते हुए कितने विद्यालय उनको मिल रहे हैं सभी की जानकारी उनको उपलब्ध करवाइए, यानी कि आयोग को भेजी जाए ताकि कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सके। और अभी तक इस पर यह भी निर्णय नहीं हुआ है कि आरओ की परीक्षा यह एक दिन में होगी या फिर एक से अधिक दिन में। यूपीपीसीएस की परीक्षा भी पहले एक से अधिक दिन में कराई जानी थी, लेकिन अभ्यर्थियों का बहुत ही तीव्र विरोध हुआ था। इसके बाद ये परीक्षा सफलतापूर्वक एक ही दिन में करवा ली गई थी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आरओ की परीक्षा भी एक ही दिन में होगी। और रही बात की परीक्षा कब होगी, तो देखो ना, यहाँ पर जो ज़्यादा संभावना बन रही है वो मई लास्ट या फिर जून में बन रही है। उसके पहले इस परीक्षा के होने की संभावना बहुत ही कम प्रतीत होती है। लेकिन एस्पिरेंट जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं। आपके पास ये फरवरी के कुछ दिन बचे हुए हैं, 5 दिन फरवरी निकल चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे तो फिर वही मार्च और अप्रैल के लास्ट में, तो अप्रैल के लास्ट में तो आपकी परीक्षा हो नहीं रही है, लेकिन इतना मान चलिए कि लगभग 3 से 4 महीने का समय आपको मिलने वाला है। अगर आप अभी तक शून्य लेवल पर हैं, आपने तैयारी नहीं की है, तो ये 4 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और रही बात अखबारों की, तो ये जो खबरें यहाँ पर प्रकाशित हो रही हैं, आपको पता ही है कि महाकुंभ में इसमें सारा सिस्टम जो है वो उलझा हुआ है, और यही वजह है कि कोई भी नई गतिविधि हो नहीं रही है। तो अखबारों में बीच बीच में इस प्रकार की खबरें जो हैं वो बनाकर छाप दी जाती हैं। ये जो खबर आप देख रहे हैं आज के अखबारों में, ये आपके कैलेंडर पर ही आधारित है, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अभी तक जो चीज़ें यथावत थी उन्हीं को इस न्यूज़ में शामिल किया गया है। जैसे कि अभी तक कमेटी का जो रिपोर्ट है वो आया नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। कैलेंडर में जो 5 तिथियां मैंने आपको बताई थी उन तिथियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हाँ, ये खबर जरूर है कि कैलेंडर के मुताबिक ये परीक्षा अप्रैल से जून माह के बीच करवाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। एक खबर यहाँ पर और भी है कि बजट में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,32,000 शिक्षा मित्र और जूनियर विद्यालयों में तैनात 27,000 अनुदेशकों की आर्थिक स्थिति कम मानदेय के कारण काफ़ी खराब हो चुकी है, तो उनको कुछ और सैलरी यहाँ पर मिलनी चाहिए। फिलहाल इसी के साथ एक खबर यहाँ पर और भी है कि सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों का
9 माह का जो आधारभूत प्रशिक्षण है वो एक साथ कराया जाएगा। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण होगा। इसमें उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन उनके गृह जनपदों से करवाया जाएगा। इसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको 1 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण, जिसको जेटीसी कहते हैं, जेटीसी सभी 75 जिलों में कराया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर जो बाकी की ट्रेनिंग होगी वो एक साथ पूरी करवाई जाएगी। तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने मंगलवार को सिपाही सीधी भर्ती के चयनित और अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के संबंध में हुई समीक्षा गोष्ठी में कहा कि यह प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भर्ती है। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए सभी आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। तो ये खबर जो है सिपाही भर्ती से संबंधित है और उनकी ट्रेनिंग के बारे में है कि सभी की जो ट्रेनिंग है वो एक साथ ही यहाँ पर कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। और देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई हुई है DSSB से। यहाँ पर 100 रुपये देकर आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात ये कि यहाँ पर आरक्षण किसको मिलेगा, तो जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनको ही केवल आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पर जनरल के तौर पर अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। हाँ, SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं विशेष परिस्थितियों में उनको भी SC ST का जो मतलब आरक्षण होता है वो दिल्ली में भी मिल सकता है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा। DSSB दिल्ली ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की 432 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। ये जो भर्तियां होंगी ये DSSB के डायरेक्टरेट जनरल यानी कि शिक्षा निदेशालय और दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में लगभग सभी विषयों के सापेक्ष यहाँ पर जो पद हैं जारी किए गए हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर अभी देख सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 14 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 14 फरवरी है, आज 5 फरवरी है, तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आपका BEd होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में PG होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। अगर आपने हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी आदि संबंधित विषयों में PG किया हुआ है और BEd हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रही बात की जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसे कि BA BEd हैं, BSc BEd हैं, तो वो लोग भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। उम्र सीमा जो है 30 साल या उससे कम होनी चाहिए। और जो चयन प्रक्रिया है तो इसमें कंप्यूटर आधारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। सैलरी कितनी होगी, 47,100 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया के बारे में और बाकी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देखने को भी मिल जाएगा। आप चाहें तो नोटिफिकेशन देखकर भी आवेदन कर सकते हैं या फिर आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आज के अखबारों में प्रकाशित हुए थे। शेष अगले वीडियो में चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।